दोस्तों, यूपी की सियासत और सैफई के यादव परिवार में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों में सन्नाटा ला दिया है। स्वर्गीय प्रतीक यादव के दुखद निधन के सदमे से परिवार अभी उभरा भी नहीं था कि लखनऊ के बंद कमरों में एक नई और हैरान करने वाली कानाफूसी शुरू हो गई है। चर्चा जोरों पर है कि इस गहरे पारिवारिक शोक के बीच अपर्णा यादव दूसरी शादी करने की तैयारी कर रही हैं। इस खबर ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों और यादव परिवार के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। आखिर एक दुखद त्रासदी के तुरंत बाद ऐसी क्रूर अफवाह के पीछे की असली राजनीतिक साजिश क्या है? आइए बंद दरवाजों के पीछे की इस कहानी को आज गहराई से डिकोड करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरे राजनीतिक और पारिवारिक भूचाल की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा जहां से यह परिवार उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा राजनीति और परिवार को एक साथ, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट अनुशासन के साथ चलाया। उनका मानना था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह हैं, लेकिन परिवार की एकता और सम्मान हर चीज से ऊपर होना चाहिए। उनके दोनों बेटे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव हमेशा एक ही छत के नीचे पले बढ़े, लेकिन उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली और मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया, वहीं छोटे भाई प्रतीक यादव ने इस पूरी राजनीतिक चकाचौंध और सत्ता की खींचतान से खुद को बहुत दूर रखा। प्रतीक एक बेहद शांत और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। उनका पूरा ध्यान अपने रियल एस्टेट के व्यापार और अपनी फिटनेस पर केंद्रित था। वे उन गिने चुने लोगों में से थे जो इतने बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद कभी सत्ता के लालच में नहीं पड़े। अखिलेश यादव भी अपने इस शांत स्वभाव वाले भाई से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शांत जीवन जीने वाले प्रतीक के जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उनकी शादी अपर्णा बिष्ट से हुई। अपर्णा प्रतीक से बिल्कुल अलग स्वभाव की थीं, मुखर, राजनीतिक रूप से जागरूक और सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाली। प्रतीक और अपर्णा का जीवन अपनी गति से चल रहा था, लेकिन 13 मई 2026 का वो दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार के लिए एक ऐसा गहरा और काला अध्याय लेकर आया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। महज 38 वर्ष की आयु में प्रतीक यादव का अचानक और बेहद दर्दनाक निधन हो गया। मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्टों ने जो वजह बताई, उसने चिकित्सा जगत को भी हैरान कर दिया। उनके फेफड़ों की नसों में अचानक एक बहुत बड़ा खून का थक्का जम गया था, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो बहुत देर हो चुकी थी। इस खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक गहरा शोक पैदा कर दिया। अखिलेश यादव, जो उस समय राजनीति के कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे थे, वे तुरंत भारी मन और आंसुओं के साथ मोर्चरी हाउस पहुंचे। अपर्णा यादव के लिए यह एक ऐसा वज्रपात था जिसने उनकी पूरी दुनिया को पल भर में उजाड़ कर रख दिया। एक पत्नी के लिए अपने जीवन साथी को इतनी कम उम्र में खो देना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। पूरा सैफई परिवार उस दिन एक ऐसे मातम में डूब गया जिसकी कोई सांत्वना नहीं थी। भारतीय संस्कृति में यह एक अलिखित नियम है कि जब कोई परिवार शोक की स्थिति में होता है तो वहां हर प्रकार की राजनीति और बयानबाजी को रोक दिया जाता है। लेकिन आज की राजनीति कितनी निर्मम और क्रूर हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रतीक यादव के निधन के तुरंत बाद ही लखनऊ के सत्ता गलियारों में एक बेहद चौंकाने वाली और संवेदनहीन कानाफूसी शुरू हो गई। जैसे ही अपर्णा यादव इस गहरे सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थीं, वैसे ही बंद कमरों की बैठकों में यह चर्चा तेज हो गई कि वे बहुत जल्द एक नया जीवन साथी चुनने वाली हैं और दूसरी शादी करने पर विचार कर रही हैं। इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से सत्ता के अभिजात्य वर्ग में फैलाया गया। कहा जाने लगा कि अपर्णा यादव के इस कथित फैसले से सैफई परिवार के बड़े नेताओं के होश उड़ गए हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जो अभी अभी विधवा हुई है, जिसके छोटे बच्चे हैं और जो अपने जीवन के सबसे बड़े दर्द से गुजर रही है,
उसके चरित्र और उसके भविष्य को लेकर इतनी जल्दी ऐसी धारणाएं बनाना किस मानसिकता को दर्शाता है? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह महज एक गॉसिप नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी और सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपर्णा यादव की छवि को कमजोर करना है। इस मामले को गहराई से समझने के लिए हमें अपर्णा यादव के राजनीतिक कद को समझना होगा। अपर्णा केवल एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू नहीं है, वे एक बेहद सशक्त और अपनी बात को बेबाकी से रखने वाली महिला नेत्री हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तो वह राजनीति का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। आज वे महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। उनकी यही बढ़ती हुई ताकत और निर्णय लेने की क्षमता उनके राजनीतिक विरोधियों की आंखों में चुभती है। राजनीति में जब आप किसी मजबूत महिला को सीधे तौर पर मैदान में नहीं हरा पाते, तो अक्सर उसकी निजी जिंदगी को निशाना बनाया जाता है। अपर्णा यादव के खिलाफ इस चर्चा को हवा देने के पीछे का मुख्य कारण यही है कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया जाए, ताकि वे अपने सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाएं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो राजनीति में महिलाओं के खिलाफ अक्सर लड़ा जाता है। इस घटना का सबसे रणनीतिक पहलू यह है कि इन गंभीर चर्चाओं के बावजूद दोनों प्रमुख दलों, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुप्पी दरअसल एक बहुत ही परिपक्व खामोशी की कूटनीति है। यादव परिवार यह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर वे इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देंगे तो वे साजिश रचने वालों को सफल बना देंगे। वे इस दुखद समय में अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यह समझती है कि यह अपर्णा यादव का नितांत निजी समय है और इसका राजनीतिकरण करना अनुचित होगा। यह रणनीतिक मौन विरोधियों के उन मंसूबों पर पानी फेरने की अचूक चाल है जो इस परिवार को विवादों में घसीटना चाहते थे। आने वाले समय में अपर्णा यादव का सफर और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। एक तरफ उन्हें अपने छोटे बच्चों और परिवार को इस गहरे सदमे से उबारना है, तो दूसरी तरफ उन अहम राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर उनके कंधों पर हैं। राजनीति का यह क्रूर और निर्मम चेहरा यह साबित करता है कि जब आप एक ताकतवर और सार्वजनिक हस्ती होते हैं, तो आपके सबसे बड़े दुख का भी बहुत आसानी से तमाशा बना दिया जाता है। ऐसे में एक जिम्मेदार समाज के रूप में यह हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसी संवेदनहीन और बेबुनियाद अफवाहों का हिस्सा न बने। अपर्णा यादव जिस गरिमा और खामोशी के साथ इस तूफान का सामना कर रही हैं, वह हर उस महिला के लिए एक मिसाल है जो अक्सर समाज के इन झूठे आक्षेपों का शिकार हो जाती है। अब देखना यह होगा कि अपर्णा अपने इस अकल्पनीय दर्द को कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील करती हैं। अंत में एक अति आवश्यक स्पष्टीकरण। स्वर्गीय प्रतीक यादव के दुखद निधन के पश्चात उनकी पत्नी अपर्णा यादव की दूसरी शादी करने और यादव परिवार के परेशान होने की यह खबर पूर्णतः एक झूठी, आधारहीन और मनगढ़ंत अफवाह है। आधिकारिक रूप से इस खबर की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह था उत्तर प्रदेश की राजनीति, स्वर्गीय प्रतीक यादव के दुखद अंत और अपर्णा यादव के इर्द गिर्द बुने गए इस मायाजाल का एक विस्तृत और बेबाक विश्लेषण। राजनीति के इस निर्मम चेहरे को समझना हमेशा से एक जटिल प्रक्रिया रही है। हमें उम्मीद है कि इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने आपको इस पूरे घटनाक्रम को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपना एक कीमती लाइक जरूर दें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि सही और निष्पक्ष विश्लेषण समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।